को ग्रीटिंग। तो सिनोनिम की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जिसका किया जाना संभव होता है, जो प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, उसी को प्रैक्टिकल या फिजिबल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब खुशी मनाना या आनंद मनाना होता है। एक्सेंटुएट का मतलब जोर देना, एक्सेंट भी होता है। एक्यूरेट का मतलब सही होता है। एट्रोसिटी होती है जुल्म, एक प्रकार का जुल्म एट्रोसिटी कहा जाता है। एनवोई और जीलसी, इसमें क्या फ़र्क होता है तो समझिए। देखिए, जब मान लीजिए हम किसी दूसरे की सफलता को देखकर मतलब ईर्ष्या फील करते हैं, जलन फील करते हैं, या कोई दूसरा हमसे आगे निकल गया है, या उसके पास ज़्यादा संसाधन हो गए हैं, या पड़ोस में कोई हमसे बड़ी गाड़ी ले आया है, तो हम एक प्रकार की जलन फील करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनवी। एनवी तो आप समझ गए होंगे कि हम दूसरे की चीज़ को देखकर जो जलन फील करते हैं, जो ईर्ष्या फील करते हैं, उसको एनवी कहा जाता है। जिलसी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो रखी है और मान लीजिए आपके जो आपकी बीवी है वो किसी दूसरे के साथ बोल रही है, तो आप थोड़ा जिलसी फील करोगे, है ना। तो जिलसी होता है जब अपने के लिए कोई आप जलन फील करते हो, ईर्ष्या फील करते हो। और एनवी का होता है आप दूसरे को देखकर, दूसरे का मतलब पड़ोसी जो होते हैं या कोई और दूसरे जो होते हैं, वो इतना संबंध नहीं रखते हैं उनके साथ, तो उनकी जो प्रोस्पेरिटी या उनकी जो प्रोग्रेस को देखकर ईर्ष्या होती है, वो एनवी होती है। और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो जेलसी कहलाती है। देखो, वॉयलेंस का मतलब हिंसा होती है, तो सबको पता है। अब्सर्डिटी मतलब स्टूपिडिटी होता है। अब्सर्डिटी का मतलब स्टूपिडिटी। एनवॉय और जेलसी में फिर से समझ लीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता को, उसकी प्रोग्रेस को देखकर जो जलन ईर्ष्या होती है वो एनवॉय होती है। खुद अपना जो आदमी है ना, उससे हम जो जलन होते हैं, जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया, तो वो जेलसी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फोर्टिफाई। देखो, कल हमने शब्द पढ़ा था फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड उसका मतलब होता है अर्ज करना, इनकरेज करना। यहाँ पे फोर्टिफाई है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन करने का मतलब होता है मजबूत करना, टू मेक स्ट्रोंग। अब देखो याद कैसे करेंगे। 45 से याद रखेंगे 45। 45 कितना होता है? 45। मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहता है कि मेरे बच्चे को मैं पहलवान बनाना चाहता हूँ, और उसकी एज काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका वेट देखा तो 45 ही था। तो सामने किसी ने सजेस्ट किया या एडवाइस दी कि भाई आपका तो वेट 45 है, तो आप ना थोड़े 45 करो। क्या करो? 45 करो। 45 का मतलब स्ट्रेंथ हो जाओ, थोड़े से मतलब स्ट्रोंग हो जाओ। तो 45 का मतलब टू स्ट्रेंथ और टू मेक स्ट्रोंग। क्रिएट का मतलब होता है इनोवेट करना, रचना करना। जनरेट का मतलब पैदा करना। प्रोहिबिट का मतलब मना करना, रोक लगा देना। पेसिफाई का मतलब शांत करना होता है, काम डाउन आप इसे कह सकते हैं। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना। राउज, ये लास्ट में पढ़ा था। अराउज या राउज का मतलब होता है जगाना, एक्साइट करना, मोटिवेट करना। ठीक है, ये राउज कहलाता है। रिजॉइस होता है खुशी मनाना, आनंद मनाना। बैरन, बंजर होता है अनप्रोडक्टिव, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाती है, वो अनप्रोडक्टिव या बैरन कहलाती है। गुड का मतलब अच्छा होता है। होलसम होता है गुड फॉर हेल्थ, जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है उसको होलसम कहते हैं। पौष्टिक भी आप इसे कह सकते हैं। प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट देती है। इनफेमी, देखो फेमी क्या होती है? फेम आपने सुना होगा। इनफेमी होती है बदनामी, मतलब आपने कोई गलत काम किया और गलत काम की वजह से आप फेमस हो गए हो, तो वो एक प्रकार की इनफेमी है, यानी बदनामी है। इसका सिनोनिम हो जाएगा नोटोरिटी। तो ये नोटोरिटी का मतलब आप समझ गए होंगे। नोटोरियस आपने सुना होगा, कुख्यात। देखो, जो फेमस या पॉपुलर होता है वो अच्छे कामों के लिए फेमस होता है, जो नोटोरियस होता है वो बुरे काम करने के बाद फेमस होता है। ग्लोरी का मतलब शान या कीर्ति होती है, जैसे रावण कहता था कि मेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, तीनों लोकों में फैली हुई है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता। इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़े होंगे 11th-12th में। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना। तो इंटीग्रिटी मतलब कलेक्शन आप इसे कह सकते हैं। फेमिलियरिटी, ये तो पता ही है। इंट्रेपिड होता है निडर, जो आदमी निडर है, डोंटलेस है। इंट्रेपिड है, डोंटलेस है, निडर है, यानी वो फियरलेस है। हेजिटेंट, जो हेजिटेशन करता है। फेमिलियरिटी फिर से आपको पता है। आप देखो एक्सट्रोवर्ट, मैं आपको बताता हूँ। एक्सट्रोवर्ट, एक मिनट मैं इसको समझा देता हूँ। अब आप समझिए, एक शब्द होता है वर्ट, एक शब्द होता है जिसका नाम होता है वर्ट, या वर्ड्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखो, अगर हम इसके साथ आगे लगा देते हैं
इंट्रो, इसके आगे मैंने लगा दिया इंट्रो, तो ये शब्द बन गया इंट्रोवर्ट। अगर मैं इसके आगे लगा दूँ एक्सट्रो तो ये बन गया एक्सट्रोवर्ट। अगर मैं इसके आगे लगा दूँ एम्बी तो ये बन गया एम्बीवर्ट। तो 3 शब्द होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अब देखो, इंट्रो का मतलब होता है अंदर, वर्ट का मतलब होता है टर्न करना। क्या करना? टर्न करना। जो आदमी अंदर झुक जाता है, अंदर टर्न कर लेता है, यानी जो आदमी बहुत शर्मीला होता है, रेटिसेंट होता है, टेसिटन होता है, रिजर्व्ड होता है, जो अपने आप मतलब ज़्यादा शर्मीला। देखो, जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो हम ना थोड़े से झुके रहते हैं, मतलब शर्मीले टाइप के हो जाते हैं, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते, फ्रैंक नहीं हो पाते हैं, तो हम इंट्रोवर्ट होते हैं। जहाँ पर हम थोड़े से झुक के बात करते हैं, मतलब फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, तो हम मतलब इंट्रोवर्ट हैं। अगर उसी का उल्टा हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा फ्रैंक होता है, जो मन में है वो बोल देता है, वो ज़्यादा शर्म नहीं महसूस करता, ज़्यादा हेजिटेशन महसूस नहीं करता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। एम्बी का मतलब बोथ होता है। एम्बीवर्ट वो आदमी होता है जो इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है। एम्बी का मतलब बोथ, यानी वो इंट्रोवर्ट भी है, वो एक्सट्रोवर्ट भी है, वो सिचुएशन के हिसाब से इंट्रोवर्ट हो जाता है, सिचुएशन के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला शब्द है परस्पिकुअस। परस्पिकुअस का मतलब होता है क्लियर, साफ, स्पष्ट, मैनिफेस्ट आप इसे कह सकते हैं। परस्पिकुअस मतलब क्लियर होता है। रिलीवेंट आप सभी को पता है कि भाई इससे रिलीवेंट आप बातें कीजिए इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के रिलीवेंट आप बात कीजिए, इससे संबंधित, इससे रिलेटिव। प्रिसाइज का मतलब होता है स्टीक, पर्टिकुलर, उसी बात पे, यानी मान लीजिए आपने जो बोला वो बिल्कुल सही स्टीक आपने बोला है, वो प्रिसाइज कहलाता है। ब्रीफ का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। क्लियर मतलब साफ होता है, ये तो बता ही दिया। परस्पिकुअस। सुफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। इनफ, फुल मतलब फुल होता है, कंप्लीट की कंप्लीट होता है, लेस मतलब कम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट। ये तो आसान सा शब्द है। बेनिवोलेंट काइंड होता है, बेनिफिशियल लाभदायक, हेल्पफुल सहायता करता है, सपोर्ट जो सपोर्ट करता है, सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। एंसेस्टर्स, ये भी आपको पता होगा, जो हमारे पूर्वज होते हैं, फोरफीदर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं ना बड़े, उसको एंसेस्टर्स या फोरफीदर कहा जाता है। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त होने वाली, ट्राइब्स होती जनजातियाँ, जो विलुप्त होने वाली जनजातियाँ। रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार होते हैं। ओल्ड पीपल मतलब पुराने लोग। इम्प्रेस का मतलब होता है गले लग जाना। इम्प्रेस होता है मतलब खुशी के मारे गले लग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। इम्प्रेस करना, इम्प्रेस सभी जानते हैं। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, के अलावा, को छोड़कर, के बिना। इम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। नेक्स्ट वर्ड ये भी आसान है, मीक, सबमिसिव, दब्बू, जो आदमी दब्बू होता है, विनम्र होता है, मीक, सबमिसिव, मोडेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम होगा वो सबमिसिव होगा। लाइट हार्टेड, देखो लाइट हार्टेड क्या होता है, इस बात को आप समझिए। देखिए क्या होता है कि जब टेंशन होती है या हम जब डिप्रेस्ड हो जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं, तो हमारा जो मतलब हार्ट होता है ना, एक पर भारी हो जाता है। हम अंदर से ना थोड़ी भारीपन महसूस करते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम थोड़ा हल्का फील करते हैं। तो लाइट हार्टेड होता है जो आदमी इंजॉय कर रहा होता है, जो खुश होता है, ठीक है। सीरियस सभी को पता है, जो सीरियस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। बिनाइन का मतलब काइंड होता है। बिनाइन, बेनिवोलेंट, इन दोनों का मतलब काइंड होता है। कैजुअल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। आप कैजुअल को काजल से याद रखें। जो काजल है, कौन है वो, अजय देवगन की वाइफ काजोल है ना, काजोल ही बोलते हैं उसको। काजोल जो है ना वो कैसी है, अट्रैक्टिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंसिस्ट का मतलब आग्रह करना होता है। परसुएड या कोएक्स का मतलब मनाना, खुशामद करना होता है। डायरेक्ट का मतलब सीधा होता है। रिकमेंड का मतलब सिफारिश करना होता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कैजुअल का मतलब परसुएड आप लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड फ्रेगरेंस है। मैंने स्माइल के मीनिंग बताए थे। स्मेल मतलब सूंघना होता है। अगर बुरी बदबू आ रही तो स्टिंकिंग है, अगर ज़्यादा अच्छी आ रही तो फ्रेगरेंस है। तो फ्रेगरेंस को आप अरोमा भी कहते हैं। ये होते हैं सुगंध, जिसको बोला जाता है, अच्छी महक। टेस्ट ये सबको पता। साइट का मतलब दृश्य होता है। टच का मतलब टच करना। फिक्टिटिस होता काल्पनिक, जो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, काल्पनिक का। फॉल्स है, झूठी एक प्रकार से, ठीक है, फॉल्स। फ्रेल तो आप सभी को पता है, कमजोरी होते हैं। फॉल का मतलब होता है बुरा, ठीक है, फॉल गंदी भी आप बोल सकते हैं। फ्लैटरिंग में मैंने आपको बता दिया, फ्लर्ट और फ्लैटरिंग मतलब किसी की झूठी तारीफ कर देना, कुछ मनाने के लिए, कुछ अपना काम निकलवाने के लिए झूठी तारीफ कर देना,
फ्लैटरिंग कहलाता है। अगला शब्द आपके सामने ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब अश्लील होता है। अश्लील मतलब बुरा, आप समझ गए होंगे, गंदा टाइप का, अश्लील। इसका जो सिनोनिम हो वो इंडिसेंट है। अगर आप लोगों को पता हो तो शब्द होता है डिसेंट है। क्या, कौन सा शब्द होता है? डिसेंट शब्द होता है, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, और इंडिसेंट का मतलब असभ्य हो गया। ऑब्सीन का मतलब अश्लील या असभ्य होता है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो डर्टी मतलब गंदा होता है। अनहेल्दी जो हेल्थी नहीं है, अनवांटेड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। फॉलो का मतलब सभी को पता। थिंक, एल्यूड। एल्यूड मैंने आपको बहुत बार बता दिया, एल्यूड से एल्यूजन भी बना है। एल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस ले लेना। इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब है आपने किसी भी पार्ट में किसी आदमी का नाम ले लिया तो वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट रेफरेंस है। ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनिग्मेटिक, एनिग्मा होता है पहेली, एनिग्मेटिक होती है पहेली से संबंधित। पजलिंग आप इसे बोल सकते हैं। मैग्नेटिक, मैग्नेट चुंबक से संबंधित। ऑटोमेटिक स्वचालित होता है। स्पीडिंग भी सबको पता है। डेस्पोडेंडेंट होता है निराश, ठीक है, निराश इसको आप बोल सकते हैं। इसका जो सिनोनिम होगा वो डिजेक्टेड हो जाएगा। डेजर्ट का मतलब त्याग देना, डिजर्टेड त्यागा हुआ। रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्टेड रिजेक्ट किया गया। रिपेंट का मतलब पछतावा होता है। रिपेंटेंट होता है जो आदमी पश्चातापी करता है या जो पछतावा करता है, पछतावा करने वाला। आगे बढ़ते हैं। एवर्सन होता है नापसंद करना, डिसलाइक कर देना किसी को, एवर्सन कहलाता है। अग्रेशन सबको पता, जो अग्रेसिव होता है, जो पहले अटैक करता है, जो ज़्यादा बोलता रहता है, अग्रेशन कहलाता है। अग्रेसिव होता है आदमी और ज़्यादा बोलना अग्रेशन कहलाता है। एसर्ट का मतलब दावे के साथ कहना होता है, सच के साथ कहना होता है, तो असर्शन वहीं से बना है। ये तो मैंने काफ़ी बार बता दिया। रूड, इम्पोलाइट, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, इंसोलेंट, इम्पोडेंट, इम्पर्टिनेंट। इसका मतलब रूड होता है, तो वहीं से इम्पोडेंस बना है। ये होता है डेसेपरेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये होता है एक प्रकार से, आप यहाँ पे इसका सिनोनिम देखेंगे तो होपलेसनेस, यानी जहाँ पे कोई उम्मीद ना बचे, है ना, चारों तरफ एक प्रकार से अंधेरा ही छा जाए, आपको कोई रोशनी नहीं दिखे। मतलब ये ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ में जो होता है कई बार, जहाँ पे सारी आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब सबको पता, तनाव होता है। जुबिलेशन मतलब खुशी होता है। फैसिनेशन, देखो, इंचेंट, कैप्टिवेट, बीविच, इंथ्रोल, फैसिनेट, कैप्टिवेट, हिप्नोटाइज, ये सभी का मतलब होता है मोहित कर लेना, मतलब मोह लेना, है ना, ये होता है फैसिनेशन। मोह भी आप इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जुबिलियंट। जुबिलियंट होता है बहुत ज़्यादा खुश, एक्सटेटिक भी आप इसे कह सकते हैं। ब्रिलियंट का मतलब, ब्रिलियंट तो आप जानते हैं। प्राउड का भी मतलब सबको पता। ग्लूमी, कल की क्लास में सीखा था, ग्लूमी, मर्की, मिस्टी, फोगी, सैडोवी, ठीक है। ग्लूमी होता है अंधकार में, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लिबर्टी आज़ादी होती है, फ्रीडम। इक्वलिटी समानता। चैरिटी दान होता है। डेमोक्रेसी तो सबको ही पता है। ब्लिस्टर क्या होता है? ब्लिस्टर होता है फफोला। ऐसे नहीं होते कई बार छाले पड़ जाते हैं, हम जैसे कोई काम ज़्यादा कर लेते हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं, उन्हीं छालों को हम ब्लिस्टर कहते हैं। ब्लिस्टर वाउंड होता है, घाव भी होता है। चैटर का मतलब चैटर बॉक्स आपने सुना होगा, बातों नहीं। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना। अटैक का मतलब आक्रमण करना होता है। ट्रामा क्या होता है? ट्रामा, ट्रामा होता है मानसिक आघात, मानसिक आघात। इसको आप कहेंगे इमोशनल शोक, इमोशनल शोक। एक्सीडेंट सबको पता। आर्ट फॉर्म भी, ये भी पता होगा। टाइप ऑफ मेडिसिन होता है विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ। अब आ जाओ फैबुलस। फैबुलस होता है मार्वलस, है ना, फैबुलस। फैंटेस्टिक नहीं बोलते हैं, आप लोगों ने कई बार देखे होंगे शो वगैरह में कि बोलते हैं फैबुलस, मार्वलस, फैंटेस्टिक, रिमार्केबल, वंडरफुल, है ना। ब्यूटीफुल सबको पता है। इंटरेस्टिंग, चार्मिंग होता है, चार्मिंग भी सब पता होगा। स्टनिंग, चार्मिंग जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, चार्म करने वाला, ठीक है। अगला शब्द लोडेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य, प्रेज वर्दी आप इसे कह सकते हैं। सिंसियर, बेनिवोलेंट मैंने आपको बताया। काइंड होता है वेलकम मतलब स्वागत करना। सरपास का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना, यानी आप किसी दूसरों से बेहतर काम कर रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर काम करना, आउट डू कहलाता है। सरपास का मतलब होता है किसी से बेहतर काम करना, आउट डू। पास ओवर का मतलब होता है एक प्रकार से डाई हो जाना, मर जाना। ओवरडू का मतलब होता है किसी भी इस चीज़ का ओवर यूज़ कर लेना, बार बार यूज़ करके उसको ख़त्म कर देना, ओवर यूज़, ओवरडू कहते हैं। पास बाई क्या होता है समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं,
और कोई चीज़ आई जो आपसे पास बाई करके चली गई, यानी आपसे थोड़ा सा अवॉइड करके आपको चली गई, तो पास बाई यही होता है, आपको उस चीज़ का पता नहीं चलता, ठीक है, पास बाई। उम्मीद आप समझ गए होंगे। डिफ़र का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ये भी रिपीट हो चुका है। इंडेफिनिट होता है उदासीन, न्यूट्रल। डेफ्ट के दो होते हैं, एक DAFT होता है, इसका मतलब मूर्ख, सिली होता है, इंसेन, पागल। और ये वाला डेफ्ट होता है क्विक, जो आदमी बहुत ज़्यादा क्विक है। क्विक मतलब जल्दी में जो काम कर लेता है, ठीक है, क्विक, अलर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। डिफ़र का मतलब होता है डिफरेंट से आपने सुना होगा, डिफ़र का मतलब मतभेद होना होता है, ठीक है। 1 मिनट रिवीजन ले लेते हैं। वैसे भी देखो इसमें क्या है कि आपको ना, अगर ये पूरा 100% है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए पूरा 100% है, तो 100% में से आपको 50% तो एवरेज सबको आता ही होता है। अगर यहाँ पे मैं पूरे शब्दों को 100% मान लेता हूँ, तो 100 में से 50 आप सभी को आता रहता है। 50 रह गया तो बाकी 50 में से 25% जो हिस्सा होता है वो साथ के साथ याद हो जाता है, और उसके बाद जो 25% है उस पर आपको मेहनत करनी होती है। यानी हर रोज़ आपको 100% पे से केवल 25% ही मेहनत करनी है। अगर आप ये 25% मेहनत रेगुलर करते जाओगे तो मतलब 10 दिन या 15 दिन के बाद आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और वैसे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगभग 30% वर्ड तो रिपीटेड ही हैं। 30 क्या, मैं 50 बोलूँगा, क्योंकि सारे तो वर्ड रिपीट हो रहे हैं और कुछ वर्ड तो ऐसे जो सभी को पता होते हैं। तो आपको 25% शब्दों पे ही मेहनत करनी है। इसकी आप चीट या स्लिप बना ले, उसको 2-3 बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1 मिनट। फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल होता है, जिसका किया जाना संभव है, जो व्यवहार में लाया जा सकता है। एट्रोसिटी का जुल्म होता है, और यहाँ पे वॉयलेंस की बात करेंगे। एनवॉय जेलेसी का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। 45 किसी का वेट था और वो पहलवान बनना चाहता, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रोंग होना पड़ेगा। पैसिफाई का मतलब शांत करना, काम डाउन हो जाना होता है। नेक्स्ट वर्ड बैरन। बैरन का मतलब बंजर, अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव नहीं होती है या कोई चीज़ पैदा नहीं करती। इनफेमी का मतलब बदनामी होता है, नोटोरिटी आप इसे कह सकते हैं। इंट्रेपिड होता है निडर, आप इसे फियरलेस कह सकते हैं, जो डोंट लेस है, फियरलेस है, इंट्रेपिड है, निडर है। परस्पिकुअस का मतलब क्लियर होता है, मैनिफेस्ट कह सकते हैं आप इसे। सफिशिएंट पर्याप्त होता है, वो इनफ कहा जाता है। बेनिवोलेंट काइंड होता है, बेनिवोलेंट काइंड ये सबको पता होता है। बिनाइन भी काइंड होता है, बेनिवोलेंट भी काइंड होता है। एंसेस्टर होता है फोरफिदर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको एंसेस्टर्स या फोरफिदर कहा जाता है। एम्ब्रेस होता है गले, खुशी के साथ गले मिल जाना होता है, इसका मतलब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। मीक का मतलब दब्बू, सबमिसिव, मीक मोडेस्ट होता है, ये सबमिसिव हो जाएगा। कैजुअल का मतलब अट्रैक्ट करना होता है, परसुएड यहाँ पे आप सिनोनिम लगा देंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब अच्छी महक होती है, अरोमा को भी अच्छी महक कहा जाता है। फिक्टिटियस होता है काल्पनिक, फॉल्स झूठा, जो रियल नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं होता। अपसीन होता है अश्लील, ये भी रिपीट हो चुका है, ऐसे बताया था, अब करूँगा सीन तेरे साथ, ऐसे नहीं बोलते कि सीन, अपसीन, है ना, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो ये इंडिसेंट हो जाएगा, असभ्य। इमिटेट का मतलब नकल करना, कॉपी करना होता है। एनिग्मा मतलब पहेली होता है, तो एनिग्मेटिक यानी पहेली जो होगी वो एक प्रकार से पजल होती है, तो पजलिंग कहला जाएगा। डिस्पोडेंट निराशा होती है, दुख, डिजेक्टेड होता है सैडनेस, ठीक है, डिजेक्टेड यहाँ पे सैड हो जाएगा, डिस्पोडेंट भी सैड हो जाएगा। एवर्जन होता है नापसंद करना यानी डिसलाइक कर देना। डिसेप्रेशन होता है यहाँ पे होपलेसनेस यानी पूरी तरह से उम्मीद ना बचना किसी चीज़ की। जुबिलियंट होता है बहुत ज़्यादा खुश या एक्सटेटिक भी आप इसे कह सकते हैं। लिबर्टी होता है आज़ादी या फ्रीडम भी कह सकते हैं। ब्लिस्टर फफोला होता है या बाउंड होता है, घाव होता है, ठीक है ना, मतलब छाले पड़ जाना, उसको ब्लिस्टर कहते हैं। घाव, वोंड इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रामा होता है मानसिक आघात, इमोशनल शोक, यानी ट्रामा होता है मानसिक आघात, इमोशनल शोक हो जाना। फैबुलस, मार्वलस, फैंटेस्टिक भी आप इसे बोल सकते हैं। लोडेबल प्रशंसा करने योग्य, प्रेजवर्दी कहेंगे। सरपास का मतलब पीछे छोड़ देना, मतलब आप किसी और से बेहतर काम करते हो। डेफर का मतलब पोस्टपोन करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास।